देश के कई हिस्सों में पंचायत चुनाव का माहौल है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो ये जानना हमारे लिए बेहद अहम है कि आखिर पंचायती राज संस्थाएं होती क्या हैं, क्या काम होते हैं पंचायतों के, और ग्रामीण विकास में पंचायती राज का महत्व क्या है। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। बात 29 नवंबर 1947 की है। प्रार्थना सभा के बाद महात्मा गांधी का उद्बोधन होता है। उस उद्बोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्रामीण विकास से ही भारत का विकास संभव है। आप जानते हैं, भारत गांवों के देशों की संज्ञा जिसे दी जाती है, उस विशाल भूखंड पर 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या अपना जीवन निर्वाह करती है। महानगर से लेकर ग्रामीण स्तर तक सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, सबकी अपनी आकांक्षाएं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रदेश के ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को उतना ही जानता हो जितना समस्या से जूझे हुए लोग जानते हैं। ऐसे में एक लोकतांत्रिक देश का काम है कि जितना हो सके अपनी जड़ों को वह विस्तार दे। शायद इसीलिए भारत जैसे देश में ये तय किया गया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाएगा, यानी लोकतंत्र को एक हाथ में न रखकर आम जन तक हस्तांतरित किया जाए और स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया अपनाई जाए। स्थानीय स्वशासन यानी लोकल लेवल पर अपना शासन, जिसमें पंचायतें और नगर पालिकाएं शामिल हैं। पंचायती राज की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती है। भारत में साल 2010 से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल इसलिए क्योंकि इसी दिन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला अधिनियम लागू हुआ था। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो साल 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। फिर 1919 और 1935 के अधिनियम में इसे मजबूती दी गई। उसके बाद स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना का विस्तार किया गया और साल 1952 में एक पहल के तौर पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था साल 1957 में गठित बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति। इस समिति ने 3 स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। ग्राम स्तर पर ग्रामीण पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। बी.आर. मेहता के सुझावों पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब अगला पड़ाव था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाना। इसकी एक कोशिश राजीव गांधी सरकार ने साल 1989 में की थी, लेकिन राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं हो सका था। फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 73वां संविधान संशोधन लेकर आई और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन प्रभावी हो गया। यही कारण है कि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाने का दिन चुना गया था। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्यों से लेकर प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, साफ सफाई, पेयजल, सड़क, पशुपालन जैसे विषय शामिल हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत के इन्हीं कार्यों से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत के बारे में बात करें तो ये बहुत सारे टैक्स भी लगा सकती हैं और वो उनकी आय का एक स्रोत होता है, जैसे जल निकासी कर, स्वच्छता शुल्क, जलापूर्ति शुल्क, प्रकाश कर आदि आदि। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को साझा मैदान, जंगल और चारागाह जैसे पंचायत स्वामित्व वाली जगह से भी आय की प्राप्ति होती है। भू राजस्व में भी राज्य की ये हिस्सेदार होती हैं, यानी राज्य भू राजस्व पंचायत के साथ बांटता है। राज्य पर अनिवार्य रूप से कुछ और बाध्यताएं भी हैं, जैसे ग्राम सभाओं का आयोजन करना, पंचायत में जितने पद हैं उन्हें चुनाव द्वारा भरा जाना, ये सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में हो
और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएं। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए ताकि पंचायत प्रणाली के चुनाव समय से आयोजित हों। इसके अलावा कुछ दिशा निर्देश भी हैं जो बाध्यकारी नहीं हैं। वैसे पंचायती राज के महत्व को समझते हुए साल 2004 में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य संविधान के भाग 9 की बातों समेत कुछ अन्य कार्यों का कार्यान्वयन करना है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो भारत में करीब 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है। चुनाव के आयोजन की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोगों को दी गई है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ही इन चुनावों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हम जानते हैं कि यह दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तकनीक जीवन को गति दे रही है। ऐसे में पंचायतों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए सरकार भारत नेट योजना के माध्यम से पंचायतों को तेज गति के इंटरनेट से जोड़ रही है। लेकिन बावजूद इसके बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं जिनसे पार पाना जरूरी है। जैसे पंचायतों को वित्त या बजट के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में महिलाओं का नाम मात्र का प्रमुख होना और अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होना भी पंचायत की सफलता में रुकावट पैदा करते हैं। बावजूद इन सबके पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र के सशक्त होने की उम्मीद का होना है। राजनीतिक जागरूकता के साथ आम आदमी के सशक्त होने का ये एहसास है और महात्मा गांधी के उस सपने के साकार होने के जैसा है जिसे वो भारत के विकास की कसौटी मानते थे। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। मैंने आपको 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली के बारे में बताया। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा आयोजित होती है। आपको मुझे ये बताना है कि ग्राम सभा कहते किसे हैं, यानी ग्राम सभा क्या होती है। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। यह पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।